हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 5 से 8 जून का 4 दिन का करंट जो है एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। 5 से 8 जून का। तो अब इसके बाद ये वीडियोस जो आपको फिर डेली बेसिस पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं वो फ्री पीडीएफ के बेसिस में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो है अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो ये ग्रुप का जो है वो यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चंस के जो फ्री पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ऑफ वर्क पर ILO मॉनिटर का 11वां संस्करण 11th एडिशन जो है इन्होंने इशू किया है, जारी किया है। इसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? ऑप्शन है आपके पास 6.7%, 6.2%, 5.8% और 5.3%। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है डी, 5.3% जो है वो वैश्विक बेरोजगारी है वो 5.3% रहने की क्या है संभावना इन्होंने जताई हुई है। ठीक है, ILO ने वैश्विक बेरोजगारी 5.3% रहने की संभावना जताई है। ठीक है, वैश्विक बेरोजगारी 5% या 191 मिलियन रहने की संभावना। ये 191 मिलियन मतलब इतने 191 मिलियन जो है वो बेरोजगार लोग होंगे, पीपल्स होंगे। ठीक है, बाकी ILO की रिपोर्ट में इस समय रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी के लिए वैश्विक वित्तीय सहायता का आग्रह किया गया है। इन्होंने बोला हुआ है कि आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने होंगे, बाकी सोशल सिक्योरिटी भी आपको क्या करनी होगी, एंश्योर करनी होगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, देशों से जो है वो फाइनेंशियल एड के लिए क्या है इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। इन्होंने बताया कि उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में 2023 में बेरोजगारी दर जो है वो 11.2% रहेगी। उप सहारा अफ्रीका के लिए बेरोजगारी दर थोड़ी कम होके 6.3% या 6.3% रहेगी। और अरब राज्य जो है, अरब कंट्रीज हैं, वहां के लिए बेरोजगारी दर जो रहेगी वो 9.3% रहेगी। इसके अलावा मध्य और पश्चिम एशिया, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में जो है 2023 में बेरोजगारी दर जो है वो 7.8% रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक सैन्य अभ्यास। ठीक है, अभी आर्कटिक जो महासागर है उसमें एक सैन्य अभ्यास किया हुआ है, किस देश की रक्षा के लिए आयोजित किया गया है? किस देश की सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए ये जो अभ्यास है किया गया है, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है। ये जो आर्कटिक सैन्य अभ्यास है ये फिनलैंड की सुरक्षा के लिए क्या है, फिनलैंड देश की रक्षा के लिए जो है अभ्यास जारी किया गया है। ये क्या है, नाटो देशों ने, नाटो कंट्रीज ने अपने नए सदस्य, जो न्यूएस्ट मेंबर है नाटो का, फिनलैंड, जिसने अभी हाल में नाटो की सदस्यता जो है ग्रहण की है, उसकी रक्षा के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो इन लोगों ने जारी किया है। फिनलैंड जो है वो अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य जो है वो बना हुआ है। ये जो यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं नाटो जो है मेंबरशिप को लेके ही क्या है, झगड़ा है। ठीक, इस अभ्यास में नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका और स्वीडन के करीब 1000 सहयोगी सैनिकों और 6500 फिनिश सैनिकों ने क्या है इसमें हिस्सा लिया हुआ। फिनिश सैनिक मतलब फिनलैंड के सैनिक। स्वीडन भी क्या है 2023 में विल्नियस में होने वाले शिखर सम्मेलन में नाटो की सदस्य बनने का उम्मीद कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो सदस्य है नाटो का वो फिनलैंड है। बाकी अभी जो जुलाई में सम्मेलन होने वाला है उसमें स्वीडन भी हो सकता है नाटो का सदस्य हो जाए। ठीक है, तो ये आर्कटिक सागर अभ्यास के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का क्या है गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी जो मणिपुर में हाल में हिंसा हुई है, ठीक है, उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई हुई है। आपको बताना है इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपके पास अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर और राजेश गोपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। अजय लांबा जी जो हैं वो इस कमेटी के, इस सदस्यीय जो 3 सदस्यीय पैनल बना है उस पैनल के अध्यक्ष हैं। जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसकी जांच करेंगे। ये अजय लांबा जी जो हैं ये गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, हाल में मणिपुर में जो है वो मैतेई समुदाय वहां पर है। मणिपुर में मैतेई समुदाय है जो मुख्यतः जो है मैदानों में रहता है, जो राजधानी है, राजधानी के आसपास ही लोग रहते हुए, इनके लिए जो है आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा की
जांच करेगा। इसके अलावा हिमांशु शेखर दास जी हैं और आलोक प्रभाकर जी हैं, ये दो लोग इस समिति के अन्य दो सदस्य हैं। ठीक है, ये समिति जो है वो जांच में क्या करेगी, घटनाओं का क्रम कि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे रहा, किस तरह से हिंसा भड़की और हिंसा से संबंधित सभी तथ्य, हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम आदि शामिल हुए। इन सभी चीजों के बारे में ये कमेटी जो है वो जांच करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्प्रिंटर दौड़ धावक ने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। आपको उस भारतीय तेज धावक या भारतीय स्प्रिंटर का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है अमिया कुमार मलिक, अमलान बोरगोहेन, गुरिंदर वीर सिंह और उसके बाद से रचिता पांडा। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है। ये अमलान बोरगोहेन जो है, इन्होंने कहां पे ये जो फ्लैंडर्स कप हुआ है इसमें 2 गोल्ड इन्होंने जीते हैं। बाकी अमिया कुमार मलिक, गुरिंदर वीर सिंह और रचिता पांडा, ये तीनों लोग भी जो है वो इंडियन स्प्रिंटर्स हैं और अमलान बोरगोहेन के पास अभी जो है वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। बाकी अमलान बोरगोहेन के पहले अमिया मलिक जी जो हैं ये नेशनल रिकॉर्ड होल्ड करते थे। ठीक है, तो ये अभी अमलान बोरगोहेन जी ने जो है ये 2 पदक जीते हुए हैं। ठीक, इन्होंने क्या हुआ है, पुरुषों की जो है 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ जो है वो 10.70 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट की है और 200 मीटर दौड़ जो है वो 20.9 सेकंड्स में जो इन्होंने कंप्लीट की हुई है। तो भारत के लिए ये जो है वो एक अच्छी खबर है, भारत को पदक मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2023 को ये विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी वो बताना है। ऑप्शन है आपके पास 47वीं, 48वीं, 49वीं और 50वीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये विश्व पर्यावरण दिवस की जो है 50वीं वर्षगांठ जो है वो 5 जून को इस साल मनाई गई है। ठीक है, ये विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1973 में मनाया गया था और उस समय इसका जो विषय था वो था केवल एक पृथ्वी। ठीक है, बाकी विश्व पर्यावरण 2023 की जो है मेजबानी पश्चिमी अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर, ठीक है, कोटे डी आइवर ये देश का नाम है जिसको पहले आइवरी कोस्ट से नाम से जाना जाता था। इसने नीदरलैंड के साथ ये साझेदारी में इसकी जो मेजबानी इसकी दिवस की हुई है। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये इसकी थीम है और एक अभियान चलाया गया है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस नाम से ये अभियान एक इस वर्ष चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। आपने उस गांव का नाम बताना है जिस गांव में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका ए है। महाराष्ट्र में ये जो है पहला गांव भारत का विकसित किया जा रहा है जो कार्बन न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये कहाँ है, मुंबई का जो है ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है। ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में जो है विकसित किया जा रहा है। ये क्या है, अभी उद्देश्य क्या है, 121 आदिवासी गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाकी अप्रैल 2022 में पल्ली गांव है जम्मू के सांबा जिले में पल्ली गांव है, वो भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बनी थी। ठीक है, जो पल्ली पंचायत है वो क्या है, कार्बन तटस्थ पंचायत बनी थी। बाकी अब महाराष्ट्र में जो गांव है वो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत रैंकिंग जारी की है। इसमें समग्र श्रेणी में जो है वो किस संस्थान ने शीर्ष स्थान जारी किया गया है। भारत के किस जो शिक्षा संस्थान है उसने शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, और इसमें किसमें, समग्र श्रेणी में। ठीक है, मतलब सारी कैटेगरीज को मिला के जो होलिस्टिक कैटेगरी बनाई गई है उसमें ऑप्शन है आपके पास IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन सी है। IIT मद्रास जो रहा है उसने समग्र श्रेणी में क्या है, शीर्ष स्थान जो है इन्होंने हासिल किया हुआ है। ठीक,
ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान मतलब पोस्ट पे आई है। बाकी समग्र श्रेणी में जो है IISc बेंगलुरु जो है वो दूसरे स्थान पर और IIT बॉम्बे जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, IISc जो है वो दूसरे पे और बॉम्बे जो है तीसरे पे। इसके बाद जो इंजीनियरिंग कैटेगरी है तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास जो है वो पहले स्थान पर रहा है, IIT बॉम्बे जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है और IIT कानपुर जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। मेडिकल कॉलेजों की श्रेणी में जो है उसमें एम्स दिल्ली जो है वो लगातार जो है वो फिर से आपका पहले स्थान पर रहा है। ये लगातार 5वीं बार जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की श्रेणी में जो है वो इसमें IISc जो बेंगलुरु है ये पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा JNU है वो दूसरे स्थान पे और जामिया मिलिया इस्माइलिया है ये तीसरे स्थान पर रहा है। प्रबंधन मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद जो है वो पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद IIM बेंगलोर और उसके बाद IIM कोझिकोड ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये प्रबंधन श्रेणी हो गई। इसके अलावा एक श्रेणी इसमें जो है वो कॉलेजेस की थी। ठीक है, कॉलेजेस की श्रेणी थी। कॉलेजेस की श्रेणी में मिरांडा हाउस जो है वो दिल्ली का कॉलेज है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये इस वर्ष की क्या है रैंकिंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन जो है वो 2025 में किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन जो है वो किस देश द्वारा आयोजित किया जाना है। ऑप्शन है आपका अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ये जो सम्मेलन है 2025 में ये संयुक्त अरब अमीरात देश में जो है आयोजित किए जाने की इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है। ये 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस ठीक है इसकी मेजबानी की बोली संयुक्त अरब अमीरात ने जीती है। ठीक है, जो ये विश्व संरक्षण कांग्रेस होने वाली है, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है इसकी मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है। ये जो है वो 10 से 21 अक्टूबर के बीच जो वो है WCC जो है अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, IUCN WCC जो है एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के बीच हमारे ग्रह की रक्षा के लिए संरक्षण कार्यवाही को प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्मेलन होने वाला है जलवायु संरक्षण के लिए IUCN द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो लेवेंडर महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया हुआ है। ठीक है, हाल में लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में कहा, जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में 4 और 5 जून 2023 को लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। बाकी ये भद्रवाह घाटी जो है वो क्या है, ये सॉरी भारत जो है की भद्रवाह घाटी जो है लेवेंडर राजधानी के रूप में क्या है उभर के सामने आई है। ठीक है, भद्रवाह क्षेत्र की भूमि और जलवायु परिस्थितियां लेवेंडर की खेती के लिए क्या है आदर्श हैं। बाकी बैगनी या लेवेंडर क्रांति 2016, बैगनी क्रांति को लेवेंडर क्रांति ही बोलते हैं, मैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के तहत जो है वो शुरू की गई थी। आप जान लीजिए कि लेवेंडर क्रांति जो है वो क्या है CSIR द्वारा अरोमा मिशन के तहत शुरू की गई है। ठीक है, कौन से मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में स्टार्ट की गई है। और बाकी इसको बैगनी क्रांति भी बोला जाता है। लेवेंडर जो क्रांति है उसको बैगनी क्रांति के नाम से भी जाना जा सकता है। विभिन्न क्रांतियों के बारे में चर्चा हो चुकी है, जैसे हरित क्रांति आता है, ठीक है, आपके सामने दुग्ध क्रांति आता है। इस तरह के इनके कलर्स के बेसिस पे इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। ठीक, इस तरह से। तो वैसे ही बैगनी क्रांति किसको बोला जाता है, लेवेंडर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्र सरकार और RBI। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये जो वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि है ये RBI द्वारा क्या है हाल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये RBI के गवर्नर जो हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने ये जो है अंतर्दृष्टि लॉन्च किया हुआ है डैशबोर्ड। ये एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है। ये क्या करेगा, देश में जो वित्तीय समावेशन की प्रगति है उसकी निगरानी मॉनिटरिंग करेगा।
यह देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने की क्षमता को भी क्या करेगा, सक्षम करेगा। डैशबोर्ड जो है वर्तमान में आरबीआई में आंतरिक उपयोग के लिए, अभी आरबीआई के इंटरनल यूज के लिए है, अभी इसको बाकी लोगों के उपयोग के लिए नहीं खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज इंटरनेशनल क्रूज व्हीकल एमवी एम्प्रेस, इसका नाम है एमवी एम्प्रेस, को कहां से कहां तक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसकी जो यात्रा है वो कहां से कहां तक की है। ऑप्शन है आपके पास विशाखापत्तनम से बांग्लादेश, कोच्चि से श्रीलंका, चेन्नई से श्रीलंका और गोवा से केरल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो चेन्नई से श्रीलंका के लिए ये क्या है, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। एमवी एम्प्रेस इसका नाम है। भारत का पहला जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज या इंटरनेशनल क्रूज जो है व्हीकल है, ये 5 जून को यहां से रवाना हुआ है। इसके साथ ही चेन्नई से इंटरनेशनल क्रूज टूरिस्ट टर्मिनल की क्या है, शुरुआत हो गई है। यह देश में समुद्री पर्यटन और व्यापार के एक नए युग की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। ये लग्जरी क्रूज है, ठीक है, बहुत इसकी यात्रा जो है वो आरामदायक होने वाली है। ठीक है, ये क्या है, चेन्नई बंदरगाह का विकसित आधुनिक क्रूज टर्मिनल 2880 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें एक समय में 3000 यात्रियों की मेजबानी करने की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत का पहला क्रूज जहाज जो है वो चेन्नई से श्रीलंका को 5 जून को रवाना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो बनी है। सेना में पहली महिला अधिकारी जो कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालेंगी, उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं सुचिता शेखर, शिवांगी सिंह, अरुणा दीक्षित और सरिता सिंह। तो आपका इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ये सुचिता शेखर जी जो हैं। ठीक है, ये क्या है, कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो बन गई हैं। कर्नल है ये, ठीक है, सेना में ये कर्नल के पद पर हैं। बाकी कम्युनिकेशन पूरी तरह से संचालित जो है उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला का रखरखाव करती है। यह भारतीय सेना में लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है हाल ही में राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी हुई है। शिवांगी सिंह जी जो हैं वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पे हैं, ठीक है, और राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की अधिकारी हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया। आपको बताना है खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। 7 जून को क्या है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, यह क्या करता है, यह असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का 5वां संस्करण मनाया गया है और इसकी जो थीम रही है वो रही है फूड स्टैंडर्ड सेव लिव्स। ठीक है, सेव लाइव्स होना चाहिए था मेरे हिसाब से, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक, तो ये जो है इसका थीम हो गया है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।